एक गैर राजनीतिक संस्था है जो कि अर्की की बेहतरी और अर्की की जन समस्याओं को आगे ले जाने सहित अर्की के विकास के लिए कार्य करती है। यह बात अर्की कल्याण संस्था के संस्थापक सुरेंद्र ठाकुर ने जिला सोलन के कुनिहार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दारलाघाट में हुई बैठक में अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा के हक में पंचायती राज के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्यों व क्षेत्र जाने माने लोगों की जो सहमति थी उसको संगठन और सरकार तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से अर्की के विकास के लिए गोविंद राम शर्मा को आगे लाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो विकास की गति गोविंद राम शर्मा के समय में थी वह गति थम सी गई है, क्योंकि अर्की को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण समय नहीं दे पा रहे थे। सुरेंद्र ने कहा कि संस्था केवल आम जनता के निर्णय को लेकर ही गोविंद राम शर्मा का साथ दे रही है, न कि संस्था उनका भविष्य निर्धारण कर रही है। मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा, मेरा जो लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब अर्की के हर घर में अर्की कल्याण संस्था का उद्देश्य है और अर्की कल्याण संस्था के उद्देश्यों को लेकर उसकी प्राप्ति के लिए एक आंदोलन। अच्छा, जैसे वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और उनके जो संबंधित राजनीतिक लोग हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस बात को लगातार उठा रहे हैं। अर्की कल्याण संस्था तो उनकी सपोर्ट में खड़ी है। अर्की कल्याण संस्था उनके भविष्य को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं कर रही है। वो तो एक एडिशनल उनको सपोर्ट है, एक अतिरिक्त उनको हमारी तरफ से एक मॉरल वो है, बूस्ट है। और हम मोदी जी के कार्यक्रमों को, ठाकुर जयराम जी के कार्यक्रमों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके सिपा सलार के तौर पर गोविंद राम शर्मा जी को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने एक सहायता के रूप में उनके साथ खड़े हैं। हम कोई पार्टी के अंदर दखल नहीं दे रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई दखल नहीं दे रहे। जिस तरह से हमारी संस्था के कार्यक्रमों में कुछ चंद छोटे नेताओं ने दखल दिया, उस तरह की मानसिकता के साथ हम काम। अर्की कल्याण संस्था तो उनकी सपोर्ट में खड़ी है। अर्की कल्याण संस्था उनके भविष्य को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं कर रही है। वो तो एक एडिशनल उनको सपोर्ट है, एक अतिरिक्त उनको हमारी तरफ से एक मॉरल वो है, बूस्ट है। और हम मोदी जी के कार्यक्रमों को, ठाकुर जयराम जी के कार्यक्रमों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके सिपा सलार के तौर पर गोविंद राम शर्मा जी को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने एक सहायता के रूप में उनके साथ खड़े हैं। हम कोई पार्टी के अंदर दखल नहीं दे रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई दखल नहीं दे रहे। जिस तरह से हमारी संस्था के कार्यक्रमों में कुछ चंद छोटे नेताओं ने दखल दिया, उस तरह की मानसिकता के साथ हम काम नियुक्त करेंगे और अर्की कल्याण संस्था को एक विस्तार देकर अर्की के हर घर तक इस संस्था की आवाज जाए, हर संस्था तक इस संस्था के उद्देश्यों को लेकर लोग उसकी जानकारी लें और हमारे साथ जुड़े। ये निश्चित और बतौर संयोजक मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा, मेरा जो लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब अर्की के हर घर में अर्की कल्याण संस्था का उद्देश्य है और अर्की कल्याण संस्था के उद्देश्यों को लेकर उसकी प्राप्ति के लिए एक आंदोलन शुरू। क्या उपचुनावों के बाद भी आपकी संस्था ऐसे ही कार्य करेगी या फिर वो बंद कर देगी कार्य करने? उपचुनाव के बाद तो जो अर्की कल्याण संस्था और जोरदार ढंग से इसका विस्तार करेगी और जोरदार ढंग से इसके कार्यक्रमों को आयोजित करेगी और लोगों में जिस तरह की जनचेतना आई है इस संस्था को लेकर, वो एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन अर्की के अंदर, सामाजिक आंदोलन, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य कोई अर्की के चुनावों को लेकर नहीं है। हम समरसता के ऊपर काम कर रहे हैं, जो छुआछूत की महामारी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो नशाबंदी है उसको लेकर डॉक्टर सुरेंद्र को हमने बुलाया था, उन्होंने अपने विचार रखे, उस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम सामाजिक में और बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है, रोजगार कैसे मिल सकता है, उद्योगों के अंदर जो भूमि प्रभावित है उनको क्या हो सकता है, ट्रक ऑपरेटरों की क्या दिक्कत है वो कैसे दूर हो सकती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर अर्की कल्याण संस्था चिंता। एन स्टार न्यूज के लिए अर्की से शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।